अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोहम्मद नौफिल और वेलकम टू नौफिल्स कोडिंग्स कॉर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है लूप्स। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा जी। तो सेम है, मैंने अपना फोल्डर वगैरह बना चुका हूं। तो हम पढ़ने वाले हैं लूप्स। अच्छा, लूप्स हम यूज क्यों करते हैं? देखो, हमारे पास एक सपोज करें लिस्ट बनी हुई है, 5 नंबर की लिस्ट बनी है। हम चाह रहे हैं कि भाईजान 5 नंबर एक साथ प्रिंट ना हो, वन बाय वन अल्ट्रेशन चले और उसमें वो नंबर प्रिंट्स हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब सपोज कर लें हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, तो मिलियंस ऑफ हमारे पास कमांड्स या डेटा है। उसको हमें चेक करना है कि भाईजान एक 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 हमारे पास डेटा फ्रेम है, सब बहुत सारे नाम लिखे हैं, सही है। उसमें हमें चेक करना है भाई नौफिल इसमें है या नहीं है। तो वो किस तरह चेक करेगा? वो जाएगा भाई, एक एक बार चेक करेगा हर एक एक इंडेक्स नंबर, 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक है वहां तक वो चेक करेगा। चेक करते हुए उसको जहां भी नौफिल नाम का कमांड मिल गई, हाँ उसको प्रिंट करवा देगा, बोल भाई नौफिल यहाँ पड़ा हुआ इस इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लूप। और क्या कर सकते हैं? अगर हमें मल्टीपल मल्टीपल टाइम कोई काम करवाना है, जैसे कि हमें 1 से लेकर 10 बार कोई काम करवाना है, तो हम उसके लिए लूप यूज कर सकते हैं। अब सपोज कर ले हमें एक प्रिंट करवानी है एक कमांड, जैसे कि माई नेम इज नौफिल। तो मुझे करवाना है 1000 बार प्रिंट, तो मैं 1000 बार तो लिखने नहीं बैठूंगा उसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल लगाऊंगा लूप कि भाई 1 से लेके 1000 तक मेरे मेरा नाम लिख दो नौफिल। तो मैं सिंपली वो काम अपने लूप से करवा सकता हूँ, सही है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास लूप के अंदर एक कमांड होती है इन। मैं लिख देता हूँ, हम ला लेते हैं इसको। इन कमांड क्या करती है? इन कमांड ये करती है भाईजान, आपने अगर उसको कोई भी एक डेटा दिया है, तो वो उस डेटा में जाके उसको अल्टरेशन परफॉर्म करवा के उस सारे डेटा को एक नए वेरिएबल में सेव करता है और फिर उसको प्रिंट करवा देता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, हम बनाते हैं एक लिस्ट का नाम, बनाते हैं नेम्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, अब बनाते हैं लिस्ट, तो हम बना लेते हैं एक अदद नाम ऑफिस कॉमा मान मान कॉमा ले लेते हैं अब्दुल। सही है। अब अगर अब अगर मैं इसमें एक चलवाना चाह रहा हूँ लूप, मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा फॉर, सही है, और एक नाम देते, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ ए, सही है, इन नेम्स, सही है। अब इसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट ए। एक मसला आ रहा है। अब वो मसला क्या है? फिर तो नहीं। अच्छा, मसला ये है, हम लूप्स पाइथन के अंदर हम इंडेक्सिंग या इंडेक्सिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब हम गैप से काम, इंडेक्सिंग नहीं कहते उसको, नाम से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। बेसिकली हम करते क्या हैं, हम उसके लूप के अंदर जाने के लिए जावा इसके उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं, सही है। इसके अंदर हमें अंदर जाने के लिए हमें टैब का बटन दबाना पड़ता है। अब टैब का मतलब हुआ मैं फॉर लूप के अंदर इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। हम कराऊंगा तो ये फॉर ए, अच्छा मैंने वो नहीं लगाया था, मैंने ये गलत लिखा। सही है, तो ये चेक करें। अब मैं अगर इसको बाहर लिखूंगा तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। चेक कर रहे हैं, ये एरर आ रहा है। अगर मुझे इसके अंदर लिखना है तो मैं करूंगा एक बार टैप, मैं लूप के अंदर आ गया। अब मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये पहला ये नेम्स में जा रहा है नौफिल। पहले नेम्स के अंदर पहले नंबर 0 शो हुआ, वो सेव हुआ ए के अंदर, वो आके पहले प्रिंट हुआ। फिर दोबारा ये लूप जाएगा ऊपर, फिर नेम सेव करवाएगा इमरान, वो जाके सेव होगा ए के अंदर और वो प्रिंट करवाएगा इमरान। तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन वो कोड उसको चलाएगा।
ये काम होता है लूप के अंदर, सही है। और इन कमांड क्या करती है, वो किसी भी चीज के अंदर जाके उसको निकाल के लाती है। तो इन कमांड हम इसलिए यूज करते हैं लूप्स के अंदर। अच्छा, पुराना मेथड क्या था हमारे पास लूप्स के लिए, जरा देख लेते हैं। हम ये कमांड अगर ओल्ड मेथड से काम कर रहे हैं तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। ये वो होगा, हम चलाएंगे फॉर के बाद हम लिखेंगे टीचर इक्वल्स टू 0 कॉमा बाद आई लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। लेंथ की स्पेलिंग सही, लेंथ नेम्स डॉट लेंथ, बाद है हमारे पास सेमीकोलन और फिर चले आई प्लस प्लस। तो हमारे पास आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स हम जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर जाएगा, अंदर चला जाए जाए आई। अब इसको फिर हम प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट आई, चेक कर लेते हैं। तब क्या वो इनवैलिड सेंटेंस में यू मीन डबल इज इक्वल, हाँ वैसे ये नहीं आता इनवैलिड सिंटैक्स क्यों भाई। अच्छा, बेसिकली मैंने जावा स्क्रिप्ट कमांड सारी लिख दी है, तो ये सारी जो हमारी कमांड्स थी सारी जावा स्क्रिप्ट की हैं, सही है। तो जावा स्क्रिप्ट में आप इस तरीके से इसको लूप को चला देते हैं, फॉर लूप को, ठीक है। तो ये इसको मैं मार्क डाउन कर लेता हूँ, ये बाद में याद रखिए, सही है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का था। इसके बाद हम देख लेते हैं सेम लिस्ट है तो सही है। अच्छा, एक और हमारे एक था हमारे पास ये फॉर लूप, एक और लूप होता है जिसको हम बोलते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप किस तरह काम करेगा भाई, वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू होती है, या ट्रू होती है या फॉल्स, जो हमारे पास सेट करने पे होता है, जब तक वो कंडीशन चलाएगा, उस लूप को चलाएगा, जहां पे उसको उसका अपोजिट मिल गया वहीं वो स्टॉप करके लूप से बाहर आ जाएगा। तो वाइल लूप इसलिए यूज किए। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने सपोज किया आई लेते हैं इक्वल्स टू क्या लें, सब तो जीरो जीरो ले लेते हैं। इसके बाद लगाते हैं वाइल लूप, वाइल बाद ब्रेक आई लेस देन, कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ, सही है। ये आ गया वाइल लूप के अंदर आ गए। हम प्रिंट करवा लो इसको, क्या करवाएं, नेम से करवा लेते हैं, नेम्स ब्रैकेट आई आते हैं, और आई बढ़ता भी जाए, मतलब हमने दे दिया भाई इसको इनिशियली 0 है, और ये कर ले कब तक चले, जब तक नेम्स की जो लेंथ है वहां तक वो चलेगा। और उसके बाद जब कमांड दे रहे हैं इसका मतलब है आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली हमने ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा था। ये क्या कर रहा है, अगर आई की वैल्यू भी 0 है, जब वो इस लूप को चलाएगा, जब यहाँ पे लूप को चलाएगा तो उसके बाद वो इसको +1 करेगा, मतलब 0 की वैल्यू 1 करेगा ऑटोमेटिक, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, सो ऑन करेगा, जहां तक आपकी ये वैल्यू है वहां तक इसको ये चलाएगा, सही है। तो इसके बाद ये क्या, अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट में क्या मसला आ रहा है, प्रिंट नेम्स, नेम इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी। अब चेक करते हैं, ये चेक कर ये वाइल इस तरह वर्क कर रहा है, सही है। तो उसकी लेंथ है वहां तक ये चलेगा, लेकिन वाइल का एक और कंडीशन है वो ट्रू ना हो जाए तो कुछ चलाता रहेगा। बेसिकली यहाँ पे ट्रू चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, मतलब आई जो है लेंथ ऑफ नेम्स, लेंथ ऑफ नेम्स क्या है हमारे पास 3, वो 0 है। जब तक वो उससे छोटा है ये लूप चलता रहेगा, जब उससे बड़ा हुआ वो लूप खत्म कर देगा डायरेक्ट। तो ये कंडीशन होती है हमारी वाइल के अंदर, सही है। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं, सही है, नेम्स का भी देख लिया।
बाद एफ स्ट्रिंग, अब कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, सही है। यही एग्जाम्पल कुछ बार बार ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। तो मैं ले लेता हूँ भाईजान फॉर, हाँ, जो गैप्स कहलाते हैं आइडेंटिशन, मतलब आप जो गैप्स दे रहे होते हो उनमें कहलाती है आइडेंटिशन। तो हर पाइथन के अंदर आइडेंटिशन के साथ काम करते हैं, सही है। फॉर, अब मैं सेम वेरिएबल ले रहा हूँ, नेम्स इन नेम्स, सही है। मैंने इसमें वो लगाया, देखिए इंटेलिजेंस की अच्छी, खुद ही इसको अंदर कर रहा है, सही है। मतलब मैंने अगर इसके अंदर ये नहीं लगाया तो ये इसको यहाँ यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉर्नर लगा के यहाँ करूँ तो इसको फॉर लूप के अंदर ही लेके आ रहा है, सही है। तो ये इसकी इंटेलिजेंस है बीएस कोड की। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट क्या प्रिंट करवाना है भाई, एफ स्ट्रिंग भी लेते हैं, चले एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग बाद हम एक ब्रेक, हाँ एक ही, वेलकम टू नॉफल्स कोडिंग कॉर्नर, सही है। और फिर इसके बाद हम कर लेते हैं एफ स्ट्रिंग, हमने प्रिंट करवा दिया। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हमने क्या प्रिंट करवाए, नेम्स करवा लेते हैं, और नेम डॉट करने कोई दे देते हैं, कर लेते हैं डॉट टाइटल ऑन ब्रैकेट। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, आगे आ रहा है प्रिंट एफ स्ट्रिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टाइटल। अच्छा जी, मैंने स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया है आपका नेम, नहीं क्यों मैं बाबा गलती कर रहा हूँ, सही है। अभी क्या कर रहा है, एक एक पे जाके नॉफिल इमरान को उठा के और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहा है। मैंने गैप नहीं दिया। वेलकम टू नॉफिल कोडिंग कॉर्नर, नॉफिल इमरान अब्दुल्ला। तो ये प्रिंट सब में सेम हुआ है, लेकिन बस नाम सब में जो है इससे लिस्ट से उठे हैं। ये तो ये हम इसमें करवा सकते हैं। के बाद एक और कुछ देख लेते हैं हम। इसके अंदर टाइटल हमारा हो चुका है। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करें, अगर मैं सपोज करें ये कमांड यहाँ पे चलाता हूँ तो इसी तरह करेगी, लेकिन अगर मैं एक और प्रिंट की कमांड फॉर के लूप से बाहर लिखता हूँ, सही है, फिर चेक करिएगा आउटसाइड द लूप, तो ये बार बार प्रिंट नहीं होगा, तो ये एक ही बार आखिर में प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं लूप के अंदर कुछ भी प्रिंट करवा लूं, ये बार बार प्रिंट होगा। देख रहे हैं इनसाइड द लूप मैंने अंदर प्रिंट किया तो ये बार बार प्रिंट हो रहा है। आउटसाइड द लूप मैंने एक बार ही प्रिंट करवाया, तो इससे एक बार मतलब एक बार नहीं करवाया, मैंने बाहर करवाया लूप से, तो उसको एक बार ही प्रिंट करवाया लूप से बाहर, सही है। तो इस तरीके से भी हम आइडेंटिफिकेशन समझ सकते हैं, सही है। ये भी हम देख चुके हैं। नेम अपर केस को देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है। अब सपोज करें हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी, इसके अंदर स्लाइसिंग पढ़ी हुई है, अब हमें इसमें स्लाइसिंग करवानी, स्लाइसिंग किस तरह करवानी है भाई, इन नेम्स को अब आपको कहाँ से स्टार्ट लेना है। स्टार्ट सपोज करें मुझे लेना है नॉफिल से, नहीं इमरान से स्टार्ट करना, तो मैं सिंपली यहाँ इंडेक्स नंबर डाल दूंगा 1, कॉलॉन कहाँ तक लेना है भाई, एंड तक ही चलते हैं, कॉलॉन, और गैप नहीं देना कोई। अभी चेक करें, इसमें इमरान से प्रिंट हो रहा है, नॉफिल नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहें कोई एक वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना, आप सिंपली यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर लिख के मैं लिखता हूँ 0। सिर्फ क्या किया इसने, नॉफिल को लिस्ट में तोड़ा, पहले नॉफिल को उसने लिस्ट में तोड़ा जीरो इंडेक्स पे, फिर उसके हर अल्फाबेट को अलग अलग उसने प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से भी आप उसमें करवा सकते, सही है। तो ये कुछ थे लूप्स के अंदर, और क्या देख सकते। अच्छा, इस तरीके से टपल्स भी चेक कर लेते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बना लेते हैं। हमने बनाया नेम्स, नेम्स बनाते हैं डेटाबेस, डेटा बेस ये होगी लिस्ट टाइप की। इसके अंदर करते हैं हम टपल, सही है। और टपल के अंदर हम दे देते हैं दो चीजें, दे देते हैं एस टी आर, उसे भी एस टी आर कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर हम लिस्ट के अंदर
कुछ भी लिखना चाहेंगे तो वो 2 strg होंगे, मतलब स्ट्रिंग्स होंगे। सही है, चेक कर लेते हैं। इक्वल्स टू, पहले आया ये स्ट्रिंग का, फिर आया ये टपल का। अब इसको हम यहाँ पे तरीके से, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, सपोज करें नॉफिल कॉमा मेल, मेल लिख देते हैं। सही है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर कॉमा लिखते हैं फातिमा, या ना लिख, नहीं, अब ना लिख, है ना, कॉमा यहाँ लिखते हैं फीमेल। सही है, फिर एक और ले लेते हैं, क्या ले, नाम ले लेते हैं, नाम है हमारे पास मेल। सही है, ये हमने एक लिस्ट ऑफ टपल बना ली। अब हम चाह रहे हैं इसमें अप्लाई करना, और एक रॉ की तरह चले, इन में जाए और किसमें चेक करे, डेटाबेस के अंदर चला जाए और उसको चेक करके लाए। सही है, अब इसमें क्या प्रिंट करवाते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ड्रॉ कर देते हैं, प्रिंट ड्रॉ। क्या होगा चेक कर लेते हैं। ये चेक कर, क्या किया इसने, हर टपल पे जाने के बाद उसको इस तरीके से प्रिंट करवाया। अब बेसिकली चेक कर, मेल के पास में कुछ किया नहीं है गैप, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, डेटाबेस ऑफ फॉर इन काम करते हैं, अलग अलग टपल बनाते हैं। मैंने बेसिकली एक ही टपल बना दिया पूरा, अलग अलग टपल कर देते हैं। अब फिर ये अलग अलग जाके टपल्स वहां पे प्रिंट होंगे। अरे भाई नो, कॉमा नहीं लगाया मैंने, कॉमा, कॉमा। ये चेक करें, ये एक जस्ट लाइक टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं, उस तरीके से प्रिंट इसमें हो जाएगा। तो ये लूप्स हो गए हमारे। इसके बाद इनपुट अगर, अच्छा जी, तो इसके अंदर ना थोड़ी कंडीशंस वाइज भी इफ एल्स भी है, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास हमारी इफ एल्स के ऊपर ही होगी, तो उसमें हम कंप्लीटली गो थ्रू कर लेंगे इफ एल्स तरह से काम करते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और नेम है, सपोज कर लें आपके पास बहुत बड़ा डेटा है। अब बहुत बड़ा डेटा तो है, अब आपको सब नहीं चलाना, आपको आधे चलाने हैं, या पहला चलाने के बाद आपको खत्म करना है, तो आप किस तरह ब्रेक करोगे। आप बेसिकली कुछ भी नहीं है, आप इस डेटा को उठाओ, यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं, फिर आप लूप उठा लो भाई, टेक्स्ट के हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं प्रिंट। प्रिंट करवाना पड़ेगा मेरे ख्याल में, प्रिंट नहीं करवाते, पहले करवा लेते हैं, प्रिंट नेम्स। सही है, फिर हम लगाते हैं ब्रेक, और फिर एक काम करते हैं, सॉरी प्रिंट करवाते हैं, चेक कर रहे हैं मैंने ब्रेक का ऑप्शन लगाया, डायरेक्ट मुझे मेरी आइडेंटिफिकेशन को डायरेक्ट वो स्टार्टिंग में ले गया, मतलब ये कह रहा है लूप से भाई बाहर आ गए हो, लूप से बाहर आके जब आप काम कर रहे हो लूप से बाहर का है। सही है, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा देते हो एंड। सही है, तो इसमें से पहला नाम ही प्रिंट करवाया और उसके बाद उसने इसको एंड कर दिया। अब सपोज करे आपको ब्रेक नहीं करना, चलाना है, तो आप सिंपली ब्रेक का कमांड हटा के वो उसको एंड तक चलाएगा। आप चारों एंड तक नहीं बी तक चले तो आप इसके लिए स्प्लाइसिंग इस्तेमाल करोगे लूप के अंदर। इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट तरीके से आप इस लूप को
चला सकते हो। सही है। इसके बाद सही है, क्या है एक और चीज होती है, मैंने शायद बताया नहीं है, लिस्ट के अंदर ही होती है। लिस्ट में हम क्या करते हैं, हमें सपोज करें हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, अब इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं है कोई ना। नंबर्स अगर डालने तो क्या करोगे, सिंपली आप करोगे लिस्ट, एक फंक्शन है इनिशिएट का, वो बेसिकली ऑटोमेटिक ना आपके हर लिस्ट के इंडेक्स के ऊपर उसका नंबर डाल देगा। और किस तरह है आपको, मैंने नेम से सेव किया हुआ है, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ये चेक कर रहे हैं, अब लिस्ट के अंदर से खुद एक टपल बना के, टपल के हर पहले वेरिएबल को इससे इंडेक्स नंबर दे दिया, 0 1। तरीके से इनवेट से आप अपने नंबर्स को भी डाल सकते हो। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, अब सपोज करें आपको नंबर्स जनरेट करने, लिस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, ये बेसिकली लूप की तरह ही चलेगा लेकिन लूप नहीं है। सही है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ पर with loop। ठीक है? ये किस तरह चलेगा, आप यहाँ पे लिखो सपोज रेंज ऑफ, मेरे को मतलब लिखना पड़ा था तो लिस्ट में पता होगा रेंज क्या होती है, 0 से लेके 10 तक। क्या क्या इसमें 0 और 10 प्रिंट करा, अब हम चाह रहे हैं भाई 0 10 तक हमें पूरी रेंज चाहिए, तो हम करेंगे लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 0, 10। इससे हमें 10 नंबर की, मतलब स्टार्ट 0 से होता है, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर होगा, 10 नंबर की इससे हमें लिस्ट बना के दे दी। सही है। अब इसके बाद हम कहते हैं, सपोज कर इसके अंदर एक और चीज देख लेते हैं भाई, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 0 से लेके 10 तक, कॉमा 2 का डिफरेंस। इससे क्या किया, दो दो के डिफरेंस से आपको एक लिस्ट बना के इससे दे दी। फिर चलिए लूप में ही रहा है लेकिन यहाँ पे आपको एज अ लिस्ट शो। सही है। अब अगर इसको आप सपोज करने का लूप में चलाना चाहते हैं, किस तरह चलाएंगे, फॉर सेव करते हैं नंबर्स इन, और आपको चलानी है रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक। सही है। प्रिंट करवा दो एन को, ये चेक कर रहे हैं, ये ऐसा लूप ही चल रहा है, 0 से लेकर 9 तक इसने एक रेंज को प्रिंट करवा दिया। सही है। अब चले कुछ बनाते हैं इसके, हम सपोज करें आप एक टेबल जनरेटर बना रहे हैं, तो टेबल जनरेटर फॉर इन नहीं, टेबल कह लेते हैं, टेबल नहीं नंबर्स कह लेते हैं, एन इन इज इक्वल्स टू, रेंज चाहिए आपको, सही है, स्टार्ट हो वो 1 से और चले 11, क्योंकि n-1 का जो रूल है अप्लाई होता है। सही है। अब प्रिंट करवा लेते हैं हम, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग में क्या डालेंगे, अच्छा पहले हम डालेंगे नंबर्स, तो नंबर्स क्या होगा हमारे पास, 2, हाँ मैं नंबर दे रहा हूँ, 2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई बाय विच नंबर, वो नंबर हमें पता चलना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय n। सही है। इक्वल्स टू, आंसर हमारा आएगा, वो भी होगा, कहाँ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय n। ये प्रिंट करवा लेते हैं, चेक कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 टू द 4 3 एंड सो ऑन 10 तक इससे हमें टेबल जनरेट करके देखिए। चेक करें, मैंने सिर्फ दो लाइन का कोड लिखा है और इससे हमारे 10 लाइंस की टेबल आ गई। तो चेक करें, जिंदगी कितनी आसान हो जाती है इससे, आप डिफरेंट टेबल्स ही बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चेक कर लेते हैं और, अच्छा अब सपोज करें आपको इसी में ही रहते हुए एक वैल्यू बनाना है स्क्वायर का टर्म, तो आप क्या लिखते हो भाई, कोड, अगर कोड की बात करते हैं तो आप
कोड बनाते हो फॉर का, फॉर वैल्यू चेक कर लेते हैं, वैल्यू इन, और रेंज ले लेते हैं, इसमें हम 1 से लेकर 11 तक। सही है। बस हम स्क्वायर करवा रहे हैं, ये तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स, वैल्यू हमने लिया है और क्या करेंगे, वैल्यू डबल मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर लेना है ना। फिर हम इसके अंदर ही रहते हुए इसको करेंगे स्क्वायर्स डॉट अपेंड, मैं अपेंड करवाता हूँ, मैंने बनाई नहीं है, एक काम करते हैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट भी बना लेते हैं। मैं कह देता हूँ स्क्वायर और लिस्ट की होगी हमारी इंटीजर टाइप की, टू ब्रैकेट। अब इसमें अपेंड करवा दें स्क्वायर्स के अंदर, स्क्वायर्स के अंदर नहीं करवाना, हाँ आपको करवाना पड़ेगा स्क्वायर लिखी में, स्क्वायर में अपेंड, स्क्वायर थोड़ी सी कर देते हैं, स्क्वायर्स कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर्स कर देते हैं, अब डॉट अपेंड करवा दें और फिर उसको सेव करवाएं आप स्क्वायर के अंदर, ठीक है। और फिर इसको आप एक साथ ही प्रिंट करवा दें तो ऊपर वाले को, स्क्वायर्स को, ये चेक करें सब नंबर्स के। अब मैंने कितना, 1 2 3 4 5 5 लाइन का ये कोड लिखा है और उसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा इसमें ना, तो कुछ ऐसा काम करो कि मैं एक लाइन का कोड लिखूं और मेरा वो प्रिंट हो जाए। मैं क्या करूं भाई, सिर्फ दो, चलो दो लाइन को, पहले दो लाइन कोड सीख लेते हैं। फिर लिखूंगा फॉर एन या स्क्वायर के नाम से, स्क्वायर इन रेंज, अच्छा बेसिकली मैंने जो पहला काम किया ना, वो मैंने लिस्ट बना के उसके अंदर डालने का काम किया था। अगर आप सिंपली करना चाह रहे हैं तो 1,11 करें, यहाँ पे ये लिखे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा दें सिंपल। क्या प्रिंट करवाएंगे आप कि भाई स्क्वायर की जो वैल्यू उन्होंने दी है, स्क्वायर डबल इज इक्वल्स टू 2, आपके पास सेम आंसर। अच्छा क्या मसला है भाई, ये ये आपके पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ उसको एक लाइन में लिख लें भाई, तो एक लाइन में लिखने के लिए क्या करोगे, कुछ करना भाई, आप सिंपली यहाँ आए, इसको यहाँ लिखा और इसके स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में होगी आई डबल स्टेरिक ऑफ 2 2 2 और स्पेस। क्या मसला कर दिया, फॉर का मसला आ रहा, और इसको हम डाल देते हैं एक लिस्ट के अंदर ही, है ना यार। सिर्फ 99 का, अच्छा मैंने स्क्वायर वेरिएबल लिया, सही है। ये चेक करें। अब पहले हमने लिस्ट बनाने के लिए इतना लंबा कोड लिखा था, सही है। अब मैंने सिंपली एक कमांड लिखी है, सिर्फ ये एक ज्यादा मैंने किया है और मेरे पास सेम आंसर आ गया। बेसिकली कर क्या रहा है कि उस रेंज में पहले एक नंबर को लेता है, उसको स्क्वायर में सेव करवाता है, फिर स्क्वायर को ले आता है इसके पास और इसके पास जाके इसको स्क्वायर करवा के यहाँ पे लाके इसको प्रिंट करता है। सपोज करें, हाँ यहाँ पे आके इसको प्रिंट कर देता है, सही है। तो इस तरीके से भी आप लूप्स को चला सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, इसके अलावा आगे देखते देखिए लूप्स के, अभी हम इफ एल्स में जाएंगे तो उसमें डिफरेंट हमारे पास कमांड्स आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मज़ा आया है, पसंद आई है, तो भाई लाइक करो ना यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को फॉलो भी कर लो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।